नमस्कार दोस्तों, एक्जिम का डिजिटल ज्ञान वेब सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में मैं आपका डिजिटल एक्जिम मित्र आपका स्वागत करता हूं। क्या हमारी सरकार एक्सपोर्ट के लिए हमें बेनिफिट्स देती है? क्या अगर एक्सपोर्ट हम करें तो उससे हमें कुछ फायदा होता है? क्या गवर्नमेंट हमें एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोशन देती है या गवर्नमेंट खुद हमें एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि नहीं? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल के लिए एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकालती है। जो लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो है 2015 से 2020। 2021 में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इशू होगी, पर कभी भी ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। अब ये जो 2015 से 20 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सरकार हमें एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम्स देती है, जिसे कहा जाता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स प्रायः से 2 प्रकार की होती है। पहली है MEIS, दूसरा है SEIS। MEIS का नाम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम एंड SEIS का फुल फॉर्म है सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। अब ये स्कीम्स गवर्नमेंट क्यों लॉन्च करती है, MEIS, SEIS, इसके अलावा और भी बहुत सारी है, हम सब डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए। ये लॉन्च क्यों करते हैं? होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज, इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी खामियां जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाता है प्रोडक्शन के लिए, खास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पोटेंशियल यानी कि उसे एक्सपोर्ट करने की मात्रा बहुत बड़ी है, जो प्रोडक्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिस प्रोडक्ट में बहुत बड़ा होता है, जिस प्रोडक्ट में हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट एक सेट ऑफ जैसा दे देती है। सेट ऑफ का ये मतलब है कि वो खामियाजा वो पूरा कर देती है कि जो कई बार हमारी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल तकलीफों की वजह से हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो हमेशा देता हूं वो मैं आपको दूंगा कि आप कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका 1.5 से 2% मुश्किल से रहता है, बट गवर्नमेंट आपको 5% का MEIS बेनिफिट देती है। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा गैप हो गया। उसी तरह से आप कुछ भी एक्सपोर्ट करते तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन 10, 15, 12% रहता है। उससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम प्रोडक्ट्स में होता है। अब उसमें अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको 2%, 3%, 5% या 7% इतना MEIS यानी इतनी अमाउंट का अगर आपका खामियाजा पूरा करती है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात होगी। आपका कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में आप प्राइस में कॉम्पीट कर पाओगे, एंड इसी रीजन से गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट्स देती है। अब ये जो MEIS स्कीम है, ये MEIS स्कीम प्राय रूप से 2%, 3%, 5% या 7% इतने अमाउंट में आपको FOB वैल्यू का ये मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का ये मतलब होता है कि आपके वेयरहाउस में माल पैक हो गया, लोकल ट्रांसपोर्ट होके वो पोर्ट तक पहुंचा, पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस कर दिया, बस। शिपिंग का कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। यहां तक का आपका जितना भी एक्सपेंस है, यानी कि इंडिया में आपके खुद के देश में जितना भी आपका उस प्रोडक्ट को लेकर एक्सपेंस है, वो जो टोटल वैल्यू आता है उसे FOB वैल्यू कहते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंट्री में आप बेच रहे हो, क्या प्रोडक्ट है और किस कंट्री में जा रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 2%, 3%, 5% या 7% इतना आपको बेनिफिट देती है। अब ये MEIS के जो बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट मिलता है। तो समझ लीजिए कि ये कैशबैक जैसा हो गया। ये कैशबैक MEIS के फॉर्म में आपको खूब मददरूप होगा। अब ये अगर आप गुड्स बेचते हैं तो ऊपर से अगर आप गुड्स शिप के थ्रू या फ्लाइट के थ्रू नहीं भेज रहे हो और आप इसे नॉर्मल कुरियर मोड से भेज रहे हो, यानी कस्टम क्लियरेंस का पूरा प्रोसेस नहीं, कुरियर पैकेज भेज रहे हो, तो ये कुरियर पैकेज में 5 लाख रुपए तक का अगर आपका सामान है तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। कुरियर पैकेजेस में 5 लाख रुपए तक की वैल्यू में ये MEIS का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। तो ये तो बात हुई MEIS के बारे में। अब दूसरी हम बात करेंगे SEIS। दोस्तों, आपको पता है कि केवल गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, साथ ही साथ सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है। तो अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन ट्रेड आप देश में लेके आओगे, आप डॉलर हमारे देश में लेके आओगे और उस डॉलर के अगेंस्ट हमारे देश की स्टेबिलिटी डिफाइन होती है, हमारा इकोनॉमिक पावर डिफाइन होता है। अगर आप ये एक्सपोर्ट करते हो, आप फॉरेन एक्सचेंज यहां पे लेकर आते हो, तो ये फॉरेन एक्सचेंज के अगेंस्ट में गवर्नमेंट आपको SEIS, अगर आपने सर्विस एक्सपोर्ट किया है, जैसे हमने MEIS की बात सुनी, तो उसमें आपको डायरेक्टली कैशबैक मिल जाता है। एग्जैक्ट टर्म कैशबैक नहीं है, पर आपकी समझ के लिए मैं ये बता रहा हूं। उसी तरह से SEIS सर्विस एक्सपोर्ट में आपको गवर्नमेंट किस तरह से देती है, तो आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट दे देती है। ड्यूटी स्क्रिप्ट का ये मतलब है जो 5% से 7% के बीच में होती है। ड्यूटी स्क्रिप्ट का ये मतलब है
अगर आप कुछ भी फ्यूचर में इंपोर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, उसके अगेंस्ट में आप स्क्रिप उतनी अमाउंट का दिखा सकते हैं तो उतनी ड्यूटी आपकी माफ हो जाएगी। अब ये ड्यूटी स्क्रिप आप रीइंबर्स भी करवा सकते हैं, उसकी प्रोसेस हम फिर कभी देखेंगे। सो MEIS और SEIS ये तो हमारी स्कीम्स हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को सशक्त बनाती है, हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है एंड प्राइस और ट्रेड में बहुत कॉम्पिटिटिव बनाती है। अब मुद्दे की बात, जहां पे कोई इंसान प्रगति कर रहा है तो जलने वाले तो आने वाले हैं। उसी तरह से हमारे देश में जब ये एक्सपोर्टर्स ने अपना पैर मजबूत किया, अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग करी सरकार की मदद से, ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन करी जाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और खास तौर पे उनके रिप्रेजेंटेटिव डोनाल्ड ट्रंप ने, कि इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को अनड्यू एडवांटेज दे रही है, अनफेयर एडवांटेज दे रही है। अब MEIS और SEIS अगर हम लॉन्च कर रहे हैं और अगर हमारी गवर्नमेंट खुद के देशवासियों के टैक्स के पैसों से अगर कुछ बेनिफिट्स दे रही है तो उसमें आई डोंट थिंक कुछ अनफेयर है। बट जैसा कि मैंने कहा, जलने वाले तो बहुत है। तो ये केस चला फाइनली ये केस में ऐसा एक वर्डिक्ट आया कि MEIS और SEIS इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। MEIS और SEIS देना एक अनफेयर कंपटीशन हो जाएगी। MEIS और SEIS के साथ साथ और भी बहुत सारे ड्यूटी ड्रॉबैक्स और रेमिशंस की स्कीम है, जैसे कि नंबर 1 एडवांस ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन का ये मतलब है कि अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो और उसके सारे कंपोनेंट्स ऑब्वियसली हमारे देश में अगर अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो इंपोर्ट के ऊपर जितना भी ड्यूटी लगता है वो ड्यूटी आपको कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो पूरा इंपोर्ट अपने एक्सपोर्ट के लिए यूज करने वाले हैं, मिनिमम वैल्यू एडिशन 18% का होना चाहिए, तो ही उस प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी आपकी माफ करी जा सकती है। ये एडवांस ऑथराइजेशन का एक और छोटा सा रूल है कि आपने जो भी एक्सपोर्ट करना है वो विद इन 18 मंथ्स आपको एक्सपोर्ट कर देना है इंपोर्ट करने के बाद। इसका यह मतलब है कि अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखते हैं और उसमें अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जो इसमें आप यूज करने वाले हैं, तो उसके ऊपर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी 100% वेव ऑफ हो सकती है। 100%, क्योंकि देखिए इंपोर्ट ड्यूटी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम बोलते हैं तो उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी आ जाता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी आ जाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आ जाता है, उसके अलावा सेस आ जाते हैं, उसके बाद GST आता है। तो इतने सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स GST के अलावा, IGST के अलावा सारे कंपोनेंट्स आपके वेव ऑफ हो जाएंगे अगर आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इसे कहते हैं एडवांस ऑथराइजेशन। सेकेंड है DFIA। अब ये जो DFIA स्कीम है, इसमें अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो और उसको अगेन अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हो, पर उसमें खाली आपका बेसिक ड्यूटी, मैंने आपको बताया कि कस्टम ड्यूटी के बहुत सारे स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है खाली उतना पोर्शन माफ होगा। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल सेस, एडिशनल ड्यूटी, ये सब तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इन किसी भी उसमें IGST में आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तीसरा है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक में आप अपना रेट ब्रांड फिक्सेशन कर सकते हैं एंड इसके बाद आपको गवर्नमेंट वो कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर ड्रॉबैक प्रोवाइड करती है। इसके बाद है EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब आप कोई भी मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी का कॉस्ट करोड़ों में होता है। अब ये मशीनरी हो या कोई भी कैपिटल गुड्स हो, आप इसे परचेस कीजिए, इंपोर्ट कीजिए और उसके ऊपर जितना भी कस्टम ड्यूटी है वो 100% वेव ऑफ हो जाएगा, बशर्ते उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन अमाउंट आप आने वाले 5 साल 6 साल में एक्सपोर्ट करते हैं तो। सो ये EPCG बहुत ही बेनिफिशियल है उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो लोग ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट खड़ा करने का सोच रखा है। इसके अलावा है गोल्ड कार्ड स्कीम। गोल्ड कार्ड स्कीम ये कहता है कि आपको अप टू 3%, पॉज कर दें। इसके अलावा है गोल्ड कार्ड स्कीम। गोल्ड कार्ड स्कीम का ये मतलब है कि आपका जैसे बैंक में CCOD फैसिलिटी होता है ना, उसी तरह से आपको एक 20% क्रेडिट लिमिट मिल जाता है, पर ये बैंक्स में इंडिविजुअल बैंक के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अब गवर्नमेंट की ये सारी स्कीम्स के बारे में किसी को पता नहीं है, तो इसके बेनिफिट कोई एक्सपोर्टर लेता नहीं है। बट मैं आपको बताऊं कि ये बेनिफिट गोल्ड कार्ड स्कीम बहुत बढ़िया बेनिफिट है। इसके अलावा एक और है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। इसका ये मतलब है कि आपने प्री एंड पोस्ट शिपमेंट, यानी कि एक्सपोर्ट करने से पहले और एक्सपोर्ट करने के बाद जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसके लिए अगर आपने कोई क्रेडिट लिया है, अगर उसके लिए आपने कहीं से लोन ली है, अगर उसके लिए आपको कोई लोन मिला है और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट रेट को इक्वलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट 3 से लेकर 5% तक का आपको रिबेट देती है,
तो अब ये 3 से लेके 5% तक अगर आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है तो क्या गलत बात है? वो उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन ही तो बढ़ रहा है। इतनी सारी स्कीम्स के साथ, इतने सारे बेनिफिट्स के साथ हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोत्साहित करती है एक्सपोर्ट करने के लिए। इन्हीं स्कीम्स, इन्हीं बेनिफिट्स का यूज कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है, ये सारी बातें जानिए डिजिटल एक्जिम के साथ। आने वाले वीडियोस में हम लोग फोकस करने वाले कि किस तरह से आपको हम एक्सपोर्टर बनाएंगे पर्सनली एंड इन कस्टमाइज्ड मैनर। तो डिजिटल एक्जिम के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कीजिए। और आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे अगर मैं आपको वीडियो दूं तो #एक्जिम का डिजिटल ज्ञान इसको लिख के आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर दीजिए, हम डेफिनेटली उसका वीडियो बनाएंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद।